if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है f of x is equals to ax square plus bx plus c. ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दें, ये ना आपको जनरल फॉर्म में पढ़ाया जा रहा है. आपको यहाँ पे क्या दिए होंगे, नंबर, लेकिन आपको ट्रिक पता होना चाहिए. अगर आपको अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4 फाइंड करना है, यस, ठीक है. तो देखिए इसको कैसे करेंगे. वेरी गुड. कैसे हमको पता चला, ये हम कहाँ से फाइंड कर सकते हैं. अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करूँ, ठीक है ना, तो दिस इज बिहेविंग लाइक ए एंड दिस इज बिहेविंग लाइक बी. तो a प्लस b का होल स्क्वायर इज a का स्क्वायर, मींस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम a इनटू b, मींस a की जगह अल्फा स्क्वायर, b की जगह बीटा स्क्वायर. ओके, तो हम लोग क्या देखते हैं, वापस से मैं इसको रफ कर देता हूं. ओके, तो it will become alpha square plus beta square whole square is equals to ये, yes, alpha raised to the power 4, 2 2s are 4, alpha raised to the power 4 plus beta raised to the power 4 plus 2 times alpha beta 4. हमको नो 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 सुनिए, ये पावर 4 क्यों होंगी, नहीं, इसको हम ऐसे करेंगे. वी नो दैट, हमने रूल पढ़ा हुआ है, ए बी रेज टू द पावर m इज इक्वल्स टू, ये इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, a रेज टू द पावर m इनटू b रेज टू द पावर n. मतलब ये वाला स्टेप अगर आपको दिया हो तो आप इधर जा सकते हो. यही वाला स्टेप तो दिया है, पावर सेम है, 2 2, तो 2 अल्फा बीटा रेज टू द पावर 2. आपको जो फाइंड करना है उसको आप यहाँ पे हाँ नहीं, उस साइड के ऐसे ही रहने देते हैं हम, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, और 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर को इधर ले आते. ठीक है, तो इट विल बिकम, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर इधर माइनस में आएगा, दिस इज प्लस. ओके, तो माइनस ऑफ 2 टाइम्स अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर. ठीक है, अब राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड बन सकता है, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड बन सकता है. तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर. ओके, अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को निकालने का स्टाइल आपने कल पढ़ा हुआ है, याद है आपको क्या? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालते थे? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा. याद है आपको? ठीक है ना, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा. तो आपको ये भी वैल्यू लर्न है, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह. तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, इसकी जगह आप क्या रखेंगे? ये वाले ब्रैकेट तो ऐसे ही रहेंगे, तो ये ऐसे लगाया, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, और ब्रैकेट क्लोज. ये किसका वैल्यू? अल्फा स्क्वायर प्लस, और ये क्या लगा हुआ है? स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर. ओके, अब आपको पता है, आप अल्फा इंटू बीटा भी निकालना आता है आपको, और अल्फा प्लस बीटा भी निकालना आता है आपको, है ना? आता है कि नहीं आता है? सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a. तो व्हाट इज b? b is b. what is a? a is a. and what is alpha into beta? Product of zeros c upon a. so c is c, a is a. ठीक है, c is c and a is a. तो दिस इंप्लाइज दैट, तो आपने यहाँ पे क्या ट्रिक देखा कि हमको सम पता हो सकता है या तो प्रोडक्ट पता हो सकता है, बस हमको दो ही चीज पता हो सकती है. तो हमने अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 को किसी तरीके से किसमें चेंज कर लिया? सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और हम अब वैल्यू रख देते हैं. तो अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 इज गिवन बाय अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना पुट करेंगे? माइनस b बाय a. ओके, स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा इज c बाय a, ब्रैकेट क्लोज, होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इनटू बीटा c बाय a होल स्क्वायर. ओके,
ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 इज गिवन बाय, ये देखिए पावर कैसी है, इवन, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। और अगर पावर ऑड होती तो आंसर नेगेटिव, तो इट विल बिकम -b into -b प्लस b स्क्वायर मींस b स्क्वायर। और ये पावर न्यूमरेटर पे भी लगेगी और डिनोमिनेटर पे भी, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओके, माइनस 2c by a होल स्क्वायर। या पैरेंथेसिस में चेंज कर लो इसको नॉर्मल ब्रैकेट्स में, कोई दिक्कत नहीं है बिकॉज अब अंदर कोई ब्रैकेट तो है, ओके, माइनस 2c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, c स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, ओके। हाँ, तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, नाउ दिस इज बिहेविंग लाइक कैपिटल A and this is behaving like capital B, ओके। फिर से फॉर्मूला लगेगा a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। हाँ, तो इसको हम कर सकते हैं, या एक काम और कर सकते हैं इसको, देखिए देखिए यहाँ पे एक काम हम और कर सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में क्या है, a स्क्वायर, तो इसके डिनोमिनेटर में a स्क्वायर बनाने के लिए न्यूमरेटर में एज वेल एज इन डिनोमिनेटर, a से न्यूमरेटर में और a से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे आपका क्या फायदा है कि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएंगे, 2ca, कोई दिक्कत है, आपको पता है ना, कोई फ्रैक्शन दिया हो तो सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे हमारा डिनोमिनेटर सेम हो गया, ओके, ये हो गया। नाउ तो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, a का स्क्वायर और ऊपर क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac, ca लिख दो या ac, बात सेम है, होल स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, कोई दिक्कत है, हाँ। अब देखिए अगर हम ध्यान दें थोड़ा सा, तो इसको अगर मैं वापस कर्ली ब्रेसेस में चेंज करूं और यहाँ पे एक ऐसा ब्रैकेट लगाऊं, तो सोचूंगा ये स्क्वायर इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में वही मैं करने जा रहा हूँ। तो अल्फा रेज टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज टू द पावर 4 इज गिवन बाय, ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, बिकॉज वी नो दैट a बाय b की पावर m, ये m इस पे भी लगता है और इस पे भी लगता है, तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर होल, a स्क्वायर का होल a4, a रेज टू द पावर 4 माइनस 2c स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब इसको आप क्या बनाना चाहते होंगे, a की पावर 4 बनाना, ताकि मैच कर a to the power 4 upon a to the power 2, yes, न्यूमरेटर में a रेज टू द पावर 2 as well as in denominator a raised to the power 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो it will become a raised to the power alpha raised to the power 4 plus beta raised to the power 4 is equals to denominator same, तो denominator same because ये भी a raised to the power 4 है, तो ये ऐसे रहेगा, b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर या 2 a स्क्वायर c स्क्वायर, ओके। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ऐसा आप इसको छोड़ सकते हो, ओके, यस। और अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप और सॉल्व कर सकते हो, इतना आप इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसको कर लिया। नाउ देखिए इसका पार्ट 2 में क्या बोला जा रहा है, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर इज गिवन बाय, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4, ओके, फ्रॉम 1। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम 1 ये जो बना के रखा है हमने,
आपको वैल्यू पता है, तो देखिए अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4 की वैल्यू आ गई इतनी। ये वैल्यू रख देंगे कहां पर, इसकी जगह। इधर देखिए ठीक है, इधर ध्यान से देखिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4 इनटू 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिकॉज अल्फा रेज़ टू द पावर 4 प्लस बीटा रेज़ टू द पावर 4 को 1 से मल्टीप्लाई लगाओगे तो इतना ही तो आएगा, ठीक है। तो इसको मैंने ऐसा लिख लिया, जैसे कि 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/3, वैसे ही मैंने इसको लिख लिया। ऐसा क्यों किया, ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी जगह आपको क्या रखना है, b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 c स्क्वायर a स्क्वायर को मैं a स्क्वायर c स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो 2 माइनस 2a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर 4। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, फिर इनटू लगाएंगे और किसको लिखेंगे, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा कितना है, c अपॉन है, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, c स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए जरा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और ये स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो दिक्कत है। तो c स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ओके। और ये a रेज़ टू द पावर 4 को कितना लिख सकते हो आप, फिर a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, और a स्क्वायर से a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, और इसको आप ब्रैकेट में ही रखिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये आंसर आ गया फाइनल आपका, b स्क्वायर माइनस 2ac होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर a स्क्वायर c स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर c स्क्वायर। दिस इज द आंसर, ओके।